प्यारे प्यारे मीठे मीठे अहले हदीस, इन मुहक्किकीन उलमाए अहले हदीस की तरफ से अवाम अहले हदीस को इस मरतबा रमजानुल मुबारक के महीने में नमाज तरावी में भारी भरकम डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। जो हजरात 8 रकत तरावी पढ़ा करते थे वो अब से इमाम के पीछे 3 रकत वित्र पढ़ लिया करें, क्योंकि वित्र और तरावी दो अलग अलग नमाजें नहीं बल्कि एक ही नमाज के दो मुख्तलिफ नाम है। तो 8 रकत तरावी की बजाय 3 रकत वित्र इमाम के पीछे पढ़कर भी वो नमाज तरावी का पूरा पूरा सवाब हासिल कर सकते हैं। और जो हजरात टेरिस पर बैठकर दोस्तों के हुजूम में नमाजें मिस कर दिया करते हैं वो भी आखिरी रकत तरावी में शामिल होकर यानी वित्र में शामिल होकर के नमाज तरावी का पूरा पूरा सवाब हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इन मुहक्किकीन उलमाए अहले हदीस की तहकीकात से ये बात बिल्कुल साफ है कि तरावी और वित्र एक ही नमाज है। तो मेहरबानी करके इस भारी भरकम डिस्काउंट का पूरा पूरा फायदा उठाएं, कहीं ये ऑफर आपसे छूट न जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात जानते ही हैं कि गैर मुक़ल्लिदीन जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, किसी भी मसले में असलाफ़ को छोड़कर, फ़हम सल्फ़ को छोड़कर हदीस पर अमल करने की कोशिश करते हैं और इस तरह असलाफ़ के रास्ते से हटते जाते हैं। तो तरावीह के मसले में भी इन्होंने यही किया। वो तरावीह जो सहाबा किराम के ज़माने से आज तक तवातुर के साथ 20 रकात चली आ रही थी, इन हज़रात ने इस मसले में असलाफ़ से हटकर, इजमा उम्मत से हटकर, यानी अहनाफ, शवाफ़, हनाबिला, मालिकिया, ये चारों मसलक जो अहल सुन्नत वल जमाअत के मसालिक हैं, इन चारों मसालिक से हटकर अपनी एक नई राह इन हज़रात ने निकाली है 8 रकात की। तो इन्हीं हज़रात से ये सवाल है कि जिस रिवायत से ये हज़रात इस्तेदलाल करते हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की, उसमें तो ये है कि रमज़ान और गैर रमज़ान में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये अमल था। लेकिन हमारे गैर मुक़ल्लिदीन मीठे मीठे भाई, प्यारे प्यारे भाई, ये हुज़ूर की सुन्नत गैर रमज़ान में क्यों अदा नहीं करते? ये जो क़ियामुल लैल रमज़ान में जमात के साथ अदा कर रहे हैं, 2-2 रकात से अदा कर रहे हैं, इसकी आज तक इन हज़रात ने दलील नहीं पेश की। और गैर रमज़ान में ये हज़रात इस तरह की सुन्नत को क्यों नहीं अपना रहे हैं? गैर रमज़ान में भी फिर इन्हें यही 8 रकात को इशा के फ़ौरी बाद जमात के साथ 2-2 रकात से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन हज़रात के नज़दीक ये तरावी नहीं क़ियामुल लैल है, तो क़ियामुल लैल सारा साल होना चाहिए। लेकिन देखने में यह आता है कि ये रमज़ान वाले पहलू पर तो अमल करते हैं उस रिवायत के, लेकिन उस रिवायत के गैर रमज़ान वाले पहलू पर कभी अमल करते हुए नहीं देखा गया। और दोस्तों, जिस बुखारी शरीफ से ये बताते हैं, उस बुखारी शरीफ को लिखने वाले इमाम बुखारी अलैहि रहमा खुद इमाम शाफ़ई अलैहि रहमा के मुक़ल्लिद थे। बावजूद ये कि आप अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस थे, उसके बावजूद आप इमाम शाफ़ई अलैहि रहमा की तक़लीद करते थे और 20 रकात पढ़ते थे। और इमाम बुखारी अलैहि रहमा के उस्ताद की एक किताब मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा अद्दिद रिवायात हैं, जिसमें सहाबा के आसार से ये साबित है कि सहाबा कराम 20 रकात तरावीह पढ़ते थे। और ख़ुद गैर मुक़ल्लिदीन के जो इमाम हैं, इमाम इब्न तैमिया अलैहि रहमा, जिन्हें गैर मुक़ल्लिदीन अपना इमाम मानते हैं, आपका ख़ुद फतवा है मजमूल फतावा में कि तरावीह 20 रकात हैं। लेकिन दोस्तों, वो अहले हदीस ही क्या जो अहादीस को माने, वो सलफ़ी ही क्या जो असलाफ़ के रास्ते पर चले। और दोस्तों, मेरा एक सवाल गैर मुक़ल्लिदीन से अरसे दराज से है, जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सके। वो ये है कि गैर मुक़ल्लिदीन के मुताबिक अगर सहाबा कराम के ज़माने में 8 रकात तरावीह पढ़ाई जाती थी, तो हरमैन शरीफैन में 20 रकात तरावीह किसने और कब शुरू की? आप तहक़ीक़ के नाम पर अपने किसी भी शेख से मालूम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फिर वो जो बताएं उसकी तक़लीद करते हुए हमें वो जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।